हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 का दशम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो का अर्थ है यहाँ पे समूह, ही का अर्थ है बच्चों निश्चित, दुर्जय का अर्थ है जिसको जीता ना जा सके अर्थात जो कठिन हो। तो इसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से समूह कठिन होता है अर्थात एकता में शक्ति है। सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या हुआ? एकता में शक्ति है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटिका प्रतिवस्ति। इसमें पुरा का अर्थ है प्राचीन समय में, एकस्मिन् है एक, वृक्षे वृक्ष में, एका एक, चटका का अर्थ है यहाँ पे चिड़िया, प्रतिवस्ति इसमें रहती थी। तो प्राचीन समय में एक वृक्ष पे एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्या संतति जाता, कालीन का अर्थ है समय के साथ, तस्या का अर्थ है उसके, संतति संतान, जाता हुई, समय के साथ उसके संतान हुई। एकदा एक बार, कश्चितः का अर्थ है यहाँ पे कोई, प्रमत्त का अर्थ है मदमस्त, गजय का अर्थ है हाथी, तस्य उसके, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः का अर्थ है नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी, शाखा शुंडेन सूंड से, एत्रोटियत का अर्थ है तोड़ दिया। तो एक बार कोई मदमस्त हाथी ने उसके वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया का अर्थ है चिड़िया का, नीडम का अर्थ है यहाँ पे घोंसला, भूभि का अर्थ है जमीन पर अर्थात भूमि पर, पतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन इससे, अंडानी विषण्णानी, अंडे विषण्णानी का अर्थ है बच्चों यहाँ पे टूट गए अर्थात बिखर गए, इससे अंडे टूट गए। अथ है इसके बाद, सा वह चटका चिड़िया, व्यलपत, व्यलपत का अर्थ है विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या उसका, विलापम श्रुत्वा विलाप को सुनकर अर्थात उसके रोने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूट नामे, काष्ठकूट नाम का खग पक्षी, दुखेन दुख से, ताम उससे, अपृक्षत पूछा, क्या पूछा? उसके रोने की आवाज सुनकर काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने उससे दुखी होकर पूछा, भद्रे हे प्यारी चिड़िया अर्थात हे रानी, किमर्थम का अर्थ है क्यों, विलपसी का अर्थ है रो रही हो अर्थात विलाप कर रही हो, तुम क्यों विलाप कर रही हो इति। अब देखो आगे, चटका वदत, चिड़िया बोली, दुष्ट नेकेन, दुष्ट नेकेन का अर्थ है बच्चों यहाँ पे दुष्ट, गजेन हाथी, दुष्ट हाथी ने, मम मेरी, संतति संतान का, नाशिता नाश कर दिया है अर्थात उन्हें नष्ट कर दिया है। तस्य उस, गजस्य हाथी के, बदनेव का अर्थ है यहाँ पे मारने से, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर हो जाएगा। तो यहाँ अपसरेत का अर्थ है बच्चों दूर होना। तो चिड़िया बोल रही है कि उस दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला है तो उसके हाथी के वध से मेरा दुख दूर हो जाएगा। ततः तब, काष्ठकूट, काष्ठकूट ताम उसे, बीनार व नामन्या, बीनारब नामक, मक्षिकाया, मक्षिकाया बोलते हैं बच्चों मक्खी को, तो यहाँ मक्खी के, समीपम पास में, अन्यतः ले गया। तो यहाँ तब काष्ठकूट उसे बीनारब नामक मक्खी के पास ले गया। तयो उनकी, वार्ताम बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका वदत मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुक मेघनाद अस्ति, ममापि मेरा, मित्रम मित्र, मंडुक है, मंडुक का अर्थ है मेंढक, मेघनाद है तो मेंढक का नाम है यहाँ बच्चों मेघनाद, तो मेरा मित्र मंडुक मेघनाद है। शीघ्रम शीघ्र ही, तमुपित उसके पास, यथोचितम करिष्यामि जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तौ का अर्थ है, तदानीम का अर्थ है तब, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गतवा जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः का अर्थ है सामने, सर्वम सारा, वृतांतम वृतांत बताया अर्थात पूरा अपनी घटना, न्यवेदयताम का अर्थ है निवेदन किया अर्थात उन्हें बताया। तब दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृतांत बताते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, मेघनाद एवदत, मेघनाद बोला, यथाहम कथयामि
जैसा मैं कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम करो। मक्षिके मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने, पहले तुम। मध्याह्ने का अर्थ है दोपहर के समय। तस्य उस, गजस्य हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, पहले तुम हाथी के कान में आवाज करो। येन जिससे, सनयने जिससे वह अपनी आंखें, निमिल्य स्थास्यति, निमिल्य का अर्थ है बंद कर ले, तो जिससे वह अपनी आंखें बंद कर ले। तदा काष्ठकूट चंचवा, तदा का अर्थ है यहाँ पे तब, काष्ठकूट चंचवा चोंच से, तस्य उसके, नयनों को, स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति का अर्थ है बच्चों फोड़ देगा। तो इसका अर्थ हुआ तब काष्ठकूट चोंच से उसके नयनों को फोड़ देगा, तब काष्ठकूट चोंच से उसके दोनों नयनों को फोड़ देगा। एवं स गजय अंधे भविष्यति, एवं का अर्थ है इस प्रकार, स वह, गजय हाथी, अंधे भविष्यति अंधा हो जाएगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्त, तृषार्त का अर्थ है यहाँ पे बच्चों प्यासा। सह वह, तो कौन के लिए बोल रहे हैं यहाँ, हाथी के लिए। प्यासा वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय के पास जाएगा, तो इसका अर्थ हुआ प्यासा होकर वह हाथी जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ते अस्ति, मार्गे का अर्थ है रास्ते में अर्थात मार्ग में। महान का अर्थ है यहाँ पे बड़ा, गर्ते का अर्थ है गड्ढा, अस्ति है, तो मार्ग में एक बड़ा गड्ढा है। तस्य उसके, अंत के, अंत में, अहम मैं, स्थास्यामि बैठूंगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा, अर्थात मैं उसके पास बैठकर आवाज करूंगा। मम शब्देन तम, मेरे शब्द से, त्वम का अर्थ है वह, गर्तम जलाशयम मत्वा, गड्ढे के, जलाशय में, मत्वा जाकर, सह वह, तस्मिन्ने का अर्थ है यहाँ पे उसी, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। तो ये हुआ इसका अर्थ, अर्थात मेरी आवाज़ सुनकर वह समझ जाएगा यह गड्ढा कोई जलाशय है और उसी गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। अतः इसके बाद तथा वैसा, कृते करके, फिर वैसा करके, स वह, गज हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम शब्द के, अनुसृत्य का अर्थ है अनुसार, मेंढक के शब्द के अनुसार, महत्य का अर्थ है बड़ा, गर्तस्य गड्ढे में, अंत है अंत में, पतित गिर गया, मृत है च और मर गया। तो क्या हुआ यहाँ इसका अर्थ, फिर ऐसा करके हाथी दोपहर के समय मेंढक की आवाज का पीछा करते हुए उस गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखो, बहुनाम अपसारणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम प्लस अपि प्लस सारनाम, इसका अर्थ हुआ बहुनाम का अर्थ है अनेक, अपि सारनाम निर्बल लोगों का, तो अनेक निर्बल लोगों का, समवायो का अर्थ है समूह अर्थात संगठन, ही निश्चित रूप से, दुर्जय जिसको जीतना कठिन होता है, तो इसका अर्थ हुआ अनेक निर्बल लोगों का समूह निश्चित रूप से कठिन होता है। बच्चों आपका यह पाठ पूरा हुआ, आशा करती हूँ आपको यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।